ओके, काय के ऊपर बात किया था हमने? विश्वास। उससे पहले प्रार्थना। अब धन्यवाद, आपको याद है उससे एक हफ्ता पहले हमने प्रार्थना के बारे में बात की थी कि प्रार्थना क्या है। कई बार हम बिना ही मतलब की प्रार्थना किए जाते हैं, है ना? बिना ही मतलब की प्रार्थना किए जाते हैं, और प्रार्थना करना क्या है हमें वो पता नहीं। इसीलिए बाइबल को पढ़ो। फिर मैं कहता, ये बार बार कहाँ भाग रहा है? चलो चल जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है, अभी प्रार्थना क्या है? हमारे इमोशन के अनुसार प्रार्थना नहीं होती है, वचन के अनुसार प्रार्थना होती है। मालूम है, जितनी भी प्रार्थनाएं बाइबल में हुई है वो वचन के अनुसार हुई है। ओके, काय के अनुसार हुई है? एलिया ने बारिश क्या कर दी? बंद कर दी। क्या वो उसकी मर्जी से की उसने? फिर कहाँ थी परमेश्वर की मर्जी? पता है कुछ? कहाँ था? व्यवस्था विवरण में लिखा है, जिस दिन तुम यहोवा परमेश्वर को छोड़ के पराये देवताओं की ओर जाओगे, मैं बारिश बंद कर दूंगा, तुम्हारी फसलें खराब हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। एलिया ने बोला, प्रभु तूने तो लिखा हुआ है, तो ये आहब क्या कर रहा है? उसी वचन के अनुसार प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, बारिश बंद हो जा। हम वचन के अनुसार नहीं करते, हम मन के अनुसार करते हैं। जो वचन के अनुसार करेंगे वो हो जाएगा। यीशु ने जब लूसीफर शैतान उसके सामने आया तो कहां से बात की? और शैतान भी कहां से बात कर रहा है? यीशु ने बोला, वचन में यह भी लिखा है, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहता है। वाकई ही में रहता है, सच में रहता है। मालूम है आपको, जब परमेश्वर के साथ रह जाओ, मैं सच में कहता हूं, यदि कहीं ऐसी जगह आप 1 महीने फंस जाओ ना, जहां खाना नहीं है, गारंटी मैं देता हूं परमेश्वर का वचन जीवित रखेगा, कुछ हानि नहीं होएगी। हालेलुया, क्योंकि वो रोटी है, वो जल है। हालेलुया। इसीलिए अब पिछली बार हम क्या सीख रहे हैं? विश्वास। परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? हम विश्वासी है और विश्वास नहीं है, ऐसे लोग हमें बनना नहीं है। हमें कैसे बनना? विश्वासी और विश्वास वाले। काय वाले? विश्वास वाले। और हमने कुछ बातों को देखा था। एक स्त्री आई, कौन थी वो? उससे पहले मैंने और एक कुछ बताया था, कनानी स्त्री आई। कहां की थी वो? कनान देश की, इस्राएल की नहीं थी। उसने बोला, मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उसको क्या कर? चंगा कर। उसने क्या बोला? बच्चों की रोटी कुत्तों को मैं नहीं दूंगा। बच्चों की रोटी किसको नहीं दूंगा? उसने बोला, कुत्ते भी तो उसी मेज से खाते हैं जिस पे बच्चे खाते हैं, जो बच्चों का बच्चा वही तो खाते कुत्ते। उसने बोला, वो झूठे नहीं देते प्रभु। उसका विश्वास। अभी मालूम क्या बोल रहा है उसे? यीशु ने पता क्या बोला? तेरा विश्वास कैसा है? बहुत बड़ा है, जा, काम हो गया तेरे लिए। किसके अनुसार? तेरे विश्वास से। तेरे लिए क्या हो गया? यीशु मसीह परमेश्वर प्रसन्न मालूम कैसे होता है? इसलिए इब्रानियों 11:6 में क्या लिखा? विश्वास के बिना प्रसन्न करना उसको। इसलिए प्रभु के लोग, हमें विश्वास सीखना है। क्या करना है? विश्वास के विश्वास में हमें कैसे बढ़ना है, उस पे हमें क्या रखना है? विश्वास। ओके, चलिए अभी हम एक आयत पढ़ेंगे, मत्ती। हाँ बेटा, बोलना नहीं है। मत्ती 8:5 से 10 पढ़ो जरा। मत्ती 8:5 से 10। चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ। और जब वह कफरनहूम में आया, हाँ। तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की हाँ। कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत हाँ। दुखी पड़ा है। हाँ, झोले का मारा क्या मतलब है? लकुआ। हाँ, झोले का मारा है। हाँ? उसने उससे कहा, हाँ। मैं आकर उसे चंगा करूंगा। देखिए, सुनिए, बड़ा ध्यान से सुनिए। अभी पता क्या है? उसने उससे क्या कहा? उसने जैसे ही आया, हे प्रभु, मेरा जो क्या है, दास है ना, वो क्या हो गया? उसको वो लकुआ हो गया, लकुए का हमारे घर में पड़ा हुआ है। यीशु ने क्या बोला?
आके उसको क्या करूंगा? यीशु ने क्या बोला? नहीं, उसने क्या बोला? सूबेदार ने क्या बोला? पढ़ो आगे। सूबेदार ने उत्तर दिया हाँ कि हे प्रभु, हाँ। मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, ओह। पर केवल मुख से कह दे, बस सेवक गंगा हो जाएगा। बोल दे प्रभु। सुनिए, उसने क्या बोला? आने की जरूरत नहीं है प्रभु, क्योंकि मुझे वचन पे विश्वास है। जो तेरे मुंह से जो वचन आएगा ना, मुझे उस पर 100% विश्वास है। जो वो निकल गया वो हो गया, समझ लो। विश्वास क्या है मालूम है? उसके वचनों पे विश्वास करना। अब सुनिए, आज बड़े ध्यान से इसको आप दिमाग में बिठा लेना। मैं बीच में पूछूंगा विश्वास क्या है, ठीक है? हम बोलेंगे आज हम विश्वास करते। क्या है विश्वास? विश्वास क्या है? उसके वचन पे विश्वास करना ही विश्वास है। अभी समझ आया? समझ आया कि नहीं? उसके वचन पे विश्वास करना ही क्या है? विश्वास है। दिमाग में बिठा लो इसको, अच्छे से लिख लो। उसके वचन पे विश्वास करना ही क्या है? विश्वास है। और उसने वचन में क्या कहा? चिंता। कहां लिखा है वो? वचन में लिखा है ना। कहां लिखा है? वचन में लिखा है ना। तो उसके वचन में विश्वास करना क्या है? क्यों विश्वास नहीं करते? सुनाई दे रहा है? मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, दुष्ट किसी भी रीति से प्रभु आत्मिक समझ बुद्धि को बंद ना करने पाए। हे मेरे परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं यहोवा पिता यीशु के नाम में हर एक ही आत्मिक समझ बुद्धि ज्ञान को खोल देते हैं मेरे पिता, ताकि आपके इस वचन को समझ सके, सुन सके, क्योंकि विश्वास ही ढाल है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम इस ढाल को लेकर चले। यीशु के नाम से शैतान की डिस्टर्ब करने वाली सारी स्पिरिट कैंसल करते हैं। सबके आत्मिक समझ बुद्धि ज्ञान को खोल दे यीशु के नाम में, आमेन। विश्वास क्या है? उसके वचन पे विश्वास है, ठीक है? उसके वचन पे विश्वास करना ही क्या है? विश्वास है। और उसने कहा है हर बात में क्या देना? देना। हर बात में क्या देना? कहां लिखा है? वचन पे। तो वचन पे विश्वास करने वाला कौन है? विश्वासी। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? विश्वास क्या है? उसके वचन के ऊपर विश्वास करना ही विश्वास है। और क्या लिखा है? मैं, जिसने मुझ पर विश्वास कर दिया, मैंने तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी का क्या दे दिया? क्या है हमारे पास? है। विश्वास करते हैं, क्योंकि वचन पे विश्वास करने वाला ही विश्वासी है। ध्यान से सुनो, वचन पे विश्वास करने वाला कौन है? अधिकार है। क्या है? कहां का अधिकार है? स्वर्ग। सारा अधिकार मुझे दिया गया, मैं तुम्हें देता हूं। जो यहां बांधोगे वहां बंधेगा, जो यहां खोलोगे वहां खुलेगा। है ना? परमेश्वर का आत्मा भय का नहीं बल्कि है सामर्थ का आत्मा। डरते अभी भी? अभी आएगी वो बातें, आगे बहुत अच्छा है सीखने को। हालेलुया। अभी उसने क्या कहा? प्रभु आने की जरूरत नहीं है तुझे। प्रभु मेरे घर आएगा और मैं इस योग्य हूं नहीं प्रभु कि आपको मैं अपने घर में ले आऊं। अब देखिए उस आदमी को, देखिए वो सूबेदार है ना। सूबेदार का मतलब क्या? वहां का प्रधान है, ठीक है? कौन है? प्रधान है वहां का। इन सब बच्चों को मेरे पास इकट्ठा करो यहाँ, ठीक है? इधर। और फोन साइलेंट कर दो प्लीज। मैं पहले जब भी चर्च में आना आधे रास्ते से फोन साइलेंट करके ले आ दो, ठीक है? क्योंकि यह फोन के लिए समय नहीं है। और कोई भी बाइबल फोन में नहीं पढ़ेगा। सबके सब साइलेंट करके फोन उल्टे रखो ताकि कुछ ना दिखे उसमें। सारा ध्यान इधर वचन पे रहे। ओके, हम मीटिंग में जाते मैं पूरा दिन स्विच ऑफ कर देता हूँ फोन, या फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ। मैं नहीं सुनता, उल्टा रखा होता। मुझे पता नहीं किसकी कॉल आया था कि मुझे दिखे भी ना, मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ उसकी, वो मुझे वचन से दूर ना लेके जाए, ठीक है? इसलिए क्या करना? साइलेंट कर, उसकी ओर देखना, बीच बीच में देखते रहना आया तो नहीं था किसी का मैसेज, ये कॉल तो नहीं आया।
साइड रखो, उसको दूर रखो अपने से। ओके, हालेलुया। समझ आ रहा है? अभी क्या बोलता है वो? वो है, पता कौन है? प्रधान है, सूबेदार है ना। और वो कौन है? उसका नौकर। इसका मतलब पैसे वाला है। लेकिन यीशु को क्या बोल रहा है? मैं इस योग्य हूं ही नहीं, तू मेरे घर में आए प्रभु। हम तो घर में बुलाते, यदि हमने एक अच्छा घर ले लिया ना, तो हम घर में बुलाते ताकि सब देखे घर को कि देखो हमने बड़ा अच्छा लिया, लोग तारीफ करें कि हमने बड़ा अच्छा लिया। और बोलता प्रभु मैं इस योग्य कहाँ हूं? स्वर्ग पृथ्वी का मालिक, स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाला, पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर मेरे घर में आए, मैं इस योग्य हूं ही नहीं। इसलिए प्रभु यहीं से बोल दे, क्या कर तू? और मुझे पता जो तू बोल देगा ना, क्योंकि उत्पत्ति में तूने बोला पेड़ पौधे उग जाए, उग गए। समझ आ रहा है? उत्पत्ति में प्रभु तूने क्या बोला था? पेड़ पौधे उग गए। इसलिए मुझे पता, ये तो पेड़, वो तो बहुत बड़ी बात थी। तूने कहा आधा पानी इधर आधा उधर हो जाए, हो गया। और तूने कहा ये पानी के ऊपर पृथ्वी की मैं नींव डालता हूं, डल गई। आज भी पानी डुबो नहीं पा रहा उसको। तो प्रभु मेरा सेवक क्या है जो झोले का हमारा है? वो कैसे ठीक नहीं होगा तेरे बोलने से? हालेलुया। अरे उसने क्या बोला? यहीं से बोल। क्या बोला? आगे क्या बोलता हो? क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, हाँ सिपाही मेरे हाथ में है। हाँ और जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, हाँ और दूसरे को कि आ तो वह आता है, हाँ। और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वह करता है। वो क्या बोल रहा हो? हूं मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। आगे यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास बस नहीं पाया। क्या बोलता है? ऐसा विश्वास पता मैंने कहा भी नहीं देखा, इसराइल में भी नहीं देखा। इसराइल कौन है? एक हिसाब से देखे, कलीसिया। इसराइली कौन है? कलीसिया, विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर को मानने वाले, मंदिर में जाते हैं, हर हफ्ते में जाते हैं, हर संडे में जाते हैं। समझ आ रहा है? इसराइली लोग, ठीक है। अच्छा, और क्या है? अभी क्या बोला है? ऐसा विश्वास मैंने किस में भी नहीं देखा। और वो इसराइली नहीं है, और जो सूबेदार है ना, वो विश्वासियों में से नहीं है, वो अन्य जातियों में से। और मालूम उसका कहने का मतलब क्या है? यीशु, ऐसा विश्वास मैंने कलीसिया के अंदर भी नहीं देखा है। आज भी यीशु क्या बोलता है? ऐसा विश्वास मुझे कलीसिया में मिल ही नहीं रहा। प्रभु के लोगों, यीशु काम करना चाहता है, यीशु चंगा करना चाहता है, यीशु अद्भुत काम करना चाहता है हमारे जीवन में, लेकिन वो चाहता है कि हम विश्वास तो करें। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं, मरियम, मार्था और लाजर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, लाजर की क्या हो गई? इसको इधर भेजो, इधर 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 मेरे पास है, इधर जल्दी आ, इधर बैठ मेरे पास। हाँ चुप बैठना। लाजर की क्या हो गई? मृत्यु। और 11 का 25 में जब यीशु मसीह आता है, हम 24, 25, 26, 28, 29, 30 इन सब आयतों को देखते हैं। यीशु क्या कहता है? पुनरुत्थान और जीवन में हूं, क्या विश्वास करती है? मरियम बोलती है हाँ करती हूँ, यीशु का पुत्र है तू। वो बोलती है तो मैंने पूछा ही नहीं है। और मार्था भी आती है, हाँ 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 जिंदा होएगा, वो होएगा अंत के दिनों में, जब सब होएंगे जिंदा उस दिन हो जाएगा। वो बोलता विश्वास, मैंने क्या तुझे कहा नहीं था? यीशु ने डांटा, मैंने क्या तुझे कहा नहीं था यदि विश्वास करेगी चमत्कार को देखेगी? क्या बोला था? मैंने कहा नहीं था यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी? क्या मैंने बोला नहीं था? क्यों तुम विश्वास नहीं करते कि मैं अभी भी कर सकता हूं? विश्वास अभी है, हाँ हो जाएगा, वो आशा है, वो विश्वास नहीं है। वो तो आशा में जी रहे हम कि चलो एक दिन तो अमीर हो ही जाएंगे, जैसे संसार भी बोलता है ना, एक दिन तो दिन बदलेंगे हमारे भी। संसार बोलता है ना ऐसा। ये क्या है? आशा। आशा है शायद हो जाए, शायद नहीं भी हो सकता, वो आशा है। विश्वास क्या है? अभी। यस ये होगा तो होगा, हो गया, क्योंकि वचन में लिखा है होगा तो हो गया है। पास्टर रिनाल बांग के
ने एक बार कहा, प्रार्थना किया, उनको कुर्सी टेबल चाहिए था एक, वो मालूम नहीं उनके अंदर क्या वो आ गई बात, और अच्छा लकड़ी का एक बढ़िया कुर्सी, उनको बैठना होता था, बाइबल पढ़नी होती थी, प्रार्थना करनी होती थी। वो बैठे, उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु जी मुझे कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए। उन्होंने बोला आमीन, हो गया मेरे लिए। प्रार्थना किया और आमीन बोल के क्या बोला, हो गया। और सबको बोला मेरे पास एक कुर्सी एक टेबल है। उन्होंने बोला कहाँ है, तो लोग देखे है तो कहीं नहीं है। उन्होंने बोला जब मैंने प्रार्थना कर दी ना, उसने सुन ली, वो हो गया। बोले है कहाँ है? उसने बोला एक माँ बोलती है कि मेरे बच्चा है, लेकिन दिख तो रहा नहीं। उसको टाइम लगता है, 9 महीने बाद वो बच्चा बाहर आएगा तब दिखेगा, अच्छा बच्चा है। ठीक है, मेरी प्रार्थना क्या हो गई है, सुन ली गई है, और मैं विश्वास करता हूं मुझे प्रभु ने दे दिया है। और कुछ दिन में वाकई में आ गया। विश्वास दृढ़ चाहिए। विश्वास करोगे तो क्या प्रभु की महिमा होगी नहीं? होगी, क्यों नहीं होगी? होगी। इसलिए क्या बोला, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना नहीं कर सकते भाई। प्रार्थना से भी प्रसन्न नहीं होता इतना जितना विश्वास से होता है। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, विश्वास है नहीं है। हालेलुया। ओके, अभी हम थोड़ा सा जल्दी में जाना चाहो। मरकुस 5:25 से आगे पढ़ो। मरकुस 5:25। प्रभु अभी कुछ दिन में बहुत गर्मी होने वाली है। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से, बस इतना ही काफी है, लहू बहने की बीमारी थी। ये पिछले हफ्ते हमने सुना था। उसने क्या विश्वास किया, ऐसे कपड़ा यदि मैंने छू लिया तो मेरी बीमारी जाएगी 100%। 100% जाएगी, मुझे विश्वास है। और यीशु को किसका स्पर्श समझ आया? उसी स्त्री का। अभी एक बात बताऊं, उसने विश्वास के द्वारा ना यीशु मसीह से चंगाई छीन ली। छीनी कि नहीं? ये 2 स्त्रियां, एक वो जो कहती है कि भैया कुत्ते भी तो वही खाते हैं बच्चों के जूठन, और एक ये 12 वर्ष वाली स्त्री, इन्होंने क्या किया, अपनी आशीष को परमेश्वर से छीन लिया विश्वास के इस पे। जैसे हम बोलते हैं ना चाकू की नोक पे, इन्होंने विश्वास की नोक पे क्या कर दिया, अपनी आशीषों को छीन लिया। मालूम, यीशु बोलता है ये क्या हुआ, किसने मुझे छुआ? बोलता है, बोला प्रभु सारी भीड़ तुझ पे, तेरा दिमाग ठीक है? चेले बोलते तेरा दिमाग ठीक है? सारी भीड़ तो तुझ पे गिरी जा रही है और तू क्या कह रहा है कि किसने तुझे छुआ? ये क्या बात हुई है? वो बोलता नहीं 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 भैया, मुझसे किसने चंगाई को छीन लिया भैया। और जो छुआ है ना वो कुछ अलग छुआ था। इसलिए प्रभु के लोगों ना, विश्वास की प्रार्थना परमेश्वर को विवश करती है। विश्वास की प्रार्थना परमेश्वर को क्या करती है? विवश करती है। इसलिए विश्वास, अभी वो वचन आएगा, वैसे विश्वास होना चाहिए हमें। ओके, चलो वो पढ़ लेते हैं। मेरे साथ आप निकालते जाइए। पहला यूना 5:14-15। पहला यूना 5:14-15। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। सुनिए, इच्छा के अनुसार जब हम मांगते हैं तो हमें पता है वो हमारी सुनता भी है। पिछली बार भी मैं बोल रहा था कि हम बोले कि प्रभु मेरे को 2 बीबियां दे दे, तो सुनेगा वो? मैं बताया था ना, किसी ने मुझे बताया, ऐसा प्रश्न पूछा था। भाई वो इच्छा नहीं है तो भाई विचार है, आप प्रभु मुझे हिमाचल का मालिक बना दो। बोला क्या करेगा मालिक बना? स्वर्ग के राज्य के लिए काम कर। क्या करेगा मालिक बन के? दाऊद को बोला तू पूरे इस्राएल का मालिक बन जाओ। बोला नहीं प्रभु मैंने क्या करना, ये राजा की पदवी मैं क्या करूंगा, मुझे तो एक ही चीज चाहिए, मैं तेरे साथ बना रहूं। और जब मांगते हो ना तो क्या विश्वास करना कि जो मैंने प्रार्थना करी हो सुन भी ली गई है। क्या 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 है? जो प्रार्थना करी है हमने वो क्या हो गई? हमें अपनी प्रार्थना पे विश्वास नहीं है ना? कई बार जो हम प्रार्थना करते हैं हमें पता ही नहीं, नहीं सुनी, पता नहीं सुनी होगी।
चलो 2-4 से और करवा लेते हैं। और जो पास्टर ने प्रार्थना की उस पर भी विश्वास नहीं है, पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी, वो भी पता नहीं लग रहा है। बन तो रानी कोई काम, चलो अपना जुगाड़ देखते हैं, ठीक है। फिर सोचते कोई और कर दे, शायद किसी और की सुन लेगा। जो तुमने प्रार्थना करी है ना, अब विश्वास भी करो कि वो सुन ली तुम्हारी, और यदि सुन ली तो मिल भी गया फिर, है ना। अभी सुन ली तो मिल भी गया। ये सना ये इतनी बड़ी हो गई, हालांकि मेरे को कभी शाम को कॉपी चाहिए, मैं बैठ रहा हूँ ऐसा, मैं सुन लिया है, कॉपी चाहिए मुझे। तो सुना है आपने, क्या चाहिए? अब फिर मैं बोलता हाँ मैंने सुन लिया। अब जब इसको ये पता लग गया कि मैंने सुन लिया, जब मैं ये बोल देता हूँ ना कि हाँ मैंने सुन लिया, बस ये निश्चिंत हो जाती। सुन लिया तो इसका मतलब सुबह कॉपी भी आ जाएगी। यदि नहीं सुना तो तब मुश्किल है। यदि सुन लिया है तो सुबह क्या भी आ जाएगी, कॉपी भी आएगी, पेन भी आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। अब परमेश्वर का भी तो यदि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है ना, तो ये भी विश्वास कर दो कि जिसके लिए की वो मिल भी गया है। आमेन, हालेलुया। अब धन्यवाद देते रहो। क्या देते रहो? अब धन्यवाद चंगा करने के लिए। हाँ, ये आयत और आ रही है। ओके, रोमियो 10:17 पढ़ो जल्दी से। एक आयत और है, नहीं सॉरी, इससे पहले मरकुस 11 का 22 से 24 पढ़ो जल्दी जल्दी, हम जा रहे हैं अभी फटाफट इसमें। हाँ, मरकुस। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, हाँ, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हाँ, चलो इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, हाँ, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, हाँ, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, जब जो प्रार्थना करके मांग लिया उसके ऊपर क्या करो? प्रतीति करो, विश्वास करो कि तुम्हारे लिए वो काम हो गया। अब यीशु मसीह के पास थोड़ा सा जल्दी से एक आयत और पढ़ेंगे, लूका। ओके चलिए, अभी लूका नहीं पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे बेटा। अब एक मैं बोल रहा हूं आपको, विश्वास का स्रोत। फिर किसी का फोन बज रहा है। विश्वास कहां से आता है? सुनने से। कहां से आता है? सुनने से। ओके, कहाँ लिखा ये? रोमियो 10:17 पढ़िए। अब सुनिए, अभी हमने विश्वास के बारे में बात किया ना, विश्वास चाहिए हमें, है ना, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना। लेकिन अब ये आएगा कहां से? आना भी तो चाहिए, कहां से आएगा? अब ये रोमियो 10:17 पढ़ो। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कहां से आता है? सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है ना। सुनने से क्या आता है? विश्वास। और सुनना कहां से? मसीह के वचन से। जब हम संसार में थे, कभी लोग बोलते थे उस पहाड़ पे जाओ तुम्हारा सीधा होगा ना। सुनने से क्या होता था हमारे पास, और पहुंच जाते थे। कभी बोलते थे उधर जाओ, सुनने से हम विश्वास करते हैं। अब सुनने से क्या आता है? जो सुनोगे वो विश्वास आता है। फिल्मी गाने सुनोगे वही विश्वास आएगा, ठीक है। संसार की बातें सुनोगे वही विश्वास आएगा। जब बहनें अन्य जाती हैं महिलाओं के पास बैठेगी पूरा दिन, ठीक है, तो अन्य जाति महिलाएं अपने सास के प्रति षड्यंत्र बना रही होती है, अपनी ननंद के प्रति षड्यंत्र बना रही होती है, अपने पति के प्रति षड्यंत्र, और ये पूरा दिन सुनती है और ये भी शुरू करती है घर में। मालूम है आज बहुत सारी महिलाएं जो नाटक में चलता है ना, नाटक देखती है ना, सीरियल, वो घर में परफॉर्म करती है बात को। ऐसा है कि नहीं? उसी के अनुसार कैसा करे, वहां से पैंतरे सीखती है कि किया क्या जाएगा। ये विरोध तब तक नहीं होता था, लड़ाई इतनी तब तक नहीं होती थी जब तक टीवी नहीं था। मालूम है,
टीवी से पहले का जमाना इतनी लड़ाई नहीं होती थी, अधीनता थी, सब कुछ था। लेकिन जब से टीवी आ गया, सीरियल देखना शुरू किया। मालूम है आपको, ये जो सीरियल है ना, पूरा ये शैतान का षड्यंत्र है। सीरियल पता क्या है? उत्पत्ति में भी महिला को उकसाया था शैतान ने, और सीरियल के द्वारा भी किन को उकसा रहा है? जेंट्स कभी सीरियल नहीं देखता। सीरियल कौन देखते है? और सारे सीरियल किसके लिए? लेडीजों के लिए। और सब सीरियलों में है क्या? षड्यंत्र है कि नहीं है? आप लोगों ने सीरियल देखे होंगे ना, सब सीरियलों में क्या है? षड्यंत्र। इसको कैसे मारना है, उसको कैसे मारना है, उसको कैसे क्या करना है, उसको कैसे क्या। सब सीरियलों में क्या है? उधर वो सास उस बहू को डांट रही होती है, वहां टीवी में इधर इस बहू को गुस्सा चढ़ रहा होता है। बेड पे बैठी है ना, देख रही इसका, मेरी होती है, मैं चीर देती है ये किया क्या रहा है? ये शैतान कर क्या रहा है? क्या कर रहा है? मालूम है ऐसा है कि नहीं? उधर वो बहू सास को बोल रही है, तो इधर जो सास देख रही है उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, और यहाँ बोलती है इसको तो मार देना चाहिए। देखना सीरियल देखते हुए क्या बोलती रहती है, इसको मार देना चाहिए। बोलती नहीं? ओ भैया, तुम्हारे को बेवकूफ बना रहे, उन्होंने पैसे लेके निकल जाना है, और तुम्हारे अंदर क्या भर रहे हो? कड़वाहट, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष। समझ आ रहा है? इसलिए इन सब चीजों को देखना छोड़ दो। विश्वास कहां से आता है? विश्वास कहां से आता है? सुनना कहां से? जब मसीह के वचन से सुनते जाओगे, हर एक बात का हल इस वचन में है। समझ आ रहा है? अब विश्वास आना है तो कहां से आना है? मसीह के वचन से। अब वचन को क्या करना है? ले लेना है। एक आयत और पढ़ी, होशे। जिनको नहीं मिल रहा वो कोई बात नहीं, ध्यान से सुने। और ये जब वीडियो आप सुनना, इससे वचन लिख सकते हैं, लेकिन बड़ा ध्यान से सुने। जो लिख सकता है लिखने के लिए रखा करो, वचन लिखा करो, घर में स्टडी करो। होशे 14 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। हे इस्राएल, हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा के सुनिए, पास लौट आ, अपने यहोवा परमेश्वर के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। हाँ, बातें सीख कर और यहोवा की ओर फिरकर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। बस क्या कर, तू बातें सीख कर। अब तू ये परमेश्वर की ओर लौटा और बातें सीख। किससे सीख? परमेश्वर से बातें सीख। इस वचन से बातें सीख कि मुझे यहोवा परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। मैं अपने पापों और धर्मों के कारण दूर हो गया, लेकिन तू बातों को सीख और परमेश्वर के साथ आगे चलना शुरू कर। इसलिए विश्वास कैसे आता है? सुनना कहां से? वचन से। इसलिए हमें लगता है हमें बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत है। विश्वास तो है, वो विश्वास पता कैसा है? खाली डब्बा। क्योंकि विश्वास, उसको वचन पता ही नहीं है किस विश्वास से हमें कौन सा वचन इस्तेमाल करना, और किसी भी बात के लिए विश्वास कर लेते हैं। भैया वचन को पढ़ के देखो तो पता लगेगा हमें कहां विश्वास कौन सा करना, कहां विश्वास नहीं करना है। हालेलुया। ओके, अभी क्या है? अभी यहेजकेल की किताब एक निकाले। यहेजकेल और उसका 2:8। परंतु हे मनुष्य की संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ तू उसे सुन ले। उस विरोधी घराने के समान तू भी विरोधी न बनना। सुनिए, अब तू हे पुत्र क्या कर ले? सुन ले, और उस विरोधी घराने के अनुसार तू भी विरोधी नहीं बनना। आगे, जो मैं तुझे देता हूँ, हाँ, उसे मुंह खोलकर खा ले। ओ नहीं सुना, दोबारा से पढ़ो इसको। परंतु हे मनुष्य की संतान, हाँ, जो मैं तुझसे कहता हूँ तू उसे सुन ले। तू उसे सुन ले, जो मैं तुझसे कहता हूँ तू सुन ले। हाँ, उसे विरोधी घराने के समान तू भी विरोध न कर। विरोधी घराने के समान तू भी विरोधी ना होना, और जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोलकर खा। हाँ,
जो मैं दे रहा हूं तुझे उसको क्या कर, मुंह खोल कर। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनना सब लोग। ये विरोधी घराना कौन सा है? जो वचन नहीं पढ़ता। ये इस्राएल के बारे में कहा गया है, वो क्या नहीं पढ़ते? मैं पिछले बार भी कहा, जो वचन नहीं पढ़ते वो मालूम कैसे होते हैं? रबिलियस, विद्रोही। कैसे होते हैं वो लोग? ऐसे मसीह लोगों से आप मिलोगे, वो हर वचन के ऊपर विद्रोह करेंगे। हर बात पे क्या करेंगे? वो लड़ने के लिए हर बात में तैयार हो जाएंगे। लड़ाई, जो विद्रोही, जो वचन को नहीं पढ़ते हैं। इसलिए जो मैं तुझे दे रहा हूं उसको पता क्या कर ले तू? क्या कर? आगे क्या लिखा? 3:1 से 3 तक, बड़े ध्यान से सुनो। तब उसने मुझसे कहा, हे हाँ। मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। हाँ, जो तुझको मिला है उसे क्या कर? खा। अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। हाँ। तो मैंने मुंह खोला और हाँ। उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। हाँ। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ, हाँ। उसे बचा ले और अपनी अंगड़ियां इससे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। हो। अब पता क्या बोला है? अब जो मैं तुझे दे रहा हूं उसको क्या कर ले? ताकत कहां से आती है? मैंने पहले भी सिखाया हुआ है ना। भोजन को प्लेट में रखोगे, बड़ा अच्छा भोजन है, और रोटी के ऊपर, परांठे के ऊपर मक्खन, बड़ा अच्छा। उसको देख देख कर, सुन सुन कर क्या करोगे? सो जाएंगे। हमारे गाँव तो बोलते थे, शुद्ध लोग है ना, शुद्ध होते हैं, लाले लोग। हेलो, कहाँ से हो रहा है? हाँ, चुप बिल्कुल। हमारे यहाँ पता बोलते, हमारे गाँव के शुद्ध लोग क्या करते हैं? क्योंकि कहा जाता तो 1-1 रुपया, 1-1 पैसा, वो खुद खाली पेट रखे, लेकिन पैसा बचाना। वो हर एक चीज में क्या करते थे? हमारे चाइल में भैया, एक लाला है ना भैया, क्या नाम था? वो सब कुछ मिलता था उसके पास, है ना, जनेड़ घाट में। हाँ, जनेड़ घाट में कई बार मैं उसके पास, मैं भाई क्या क्या, उसने सब, ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसके पास आपको नहीं मिलेगी, सब कुछ उसके पास मिला। एक बार मैं ऐसे ही, मैंने कहा लाला जी, आप बड़ा सारा सामान, हर एक चीज में पैसा कमाना चाहते हैं। बोलते मैं तो ये सोचता हूँ तो मेरे बाल बिकते, बोले इनको आपको निकाल के बेचता। तो हमारे क्या कहावत बोलते थे उनके लिए कि सूद यहाँ खाना खाता है, अब घी डालेगा, वो 1 किलो का डब्बा खोलेगा तो भाई घाटा हो जाएगा उसका, है ना, वो बेचेगा कहाँ से? खुद खाएगा तो बोलते यहाँ से वो रोटी तोड़ के सब्जी में घी के डब्बे में ऐसे लगा के तो फिर खाता है। बस वो तसल्ली करता है कि डब्बे में मैंने लगा दिया तो बस खा लिया मैंने, ठीक है। और हम भी आज मसीह लोग भी कैसे हुए, वो डब्बा आगे रख के ना, रोटी लेके बस लगाते हो, खा लिया बस। ये वचन को संडे में दिखा के बस खा लिया, है ना। और बिना खाए कैसे हो रहे हैं? बिना खाए कैसे हो रहे हैं? कमजोर हो रहे हैं। और खाने को किसको बोलते हैं? खुद चला नहीं जा रहा, खुद कैसे पड़े भूखे, खाया नहीं, कहीं दूसरे को क्या पता, खा ताकत आएगी। दूसरे को क्या बोलता है? खा। इसीलिए यहाँ पर क्या बोला है? विश्वास कहाँ से आता है? और सुनना कहाँ से? वचन से। अब यहाँ पता क्या बोला है? तू क्या कर, 3:1 में क्या कर? तू जो मैं दे रहा हूँ उसको क्या कर ले? आंतड़ियों में भी भर ले उसको पूरा, जैसे तो रोटी पकता है ना। ये पढ़ना बेटा आराम आराम से, 1 से लेकर। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है, जो तुझे मिल गया ना, उसको क्या कर? खा ले। अरे भैया, ये बाइबल मिली हुई है, इसको खाओ, पढ़ो इसको। मैं एक दिन कह रहा था, यदि दिन में 20 रोटी खाते हैं ना तो 10 अध्याय इसके भी पढ़ लो। जो पढ़ना नहीं जानता है वो ऑडियो बाइबल डाउनलोड करके सुनना शुरू करो। 10 अध्याय सुनो, दिन के 15 अध्याय सुनो, इसको पढ़ो। हाँ, आगे। और
अर्थात इस पुस्तक को खा। अब क्या बोलता है, ये जो वचन लेके आया यहेजकेल के सामने परमेश्वर, और क्या बोला, इसको क्या कर ले, इस पुस्तक को क्या कर तू, खा। आज रोटी तो हमें बड़ी मक्खन वाली चाहिए, रोटी के साथ सलाद, हर एक चीज चाहिए हमें। हाँ, ऐसे खाते नहीं है, सूखी रोटी कौन खाएगा। और वचन के लिए कब तक रुकते हैं, 1 हफ्ते तक, संडे तक। और भी खाने लायक होएगा, पास्टर जब प्रचार करेगा खाने लायक होगा, खा लेंगे, नहीं स्वाद ही नहीं लिया। आज का वचन में स्वाद नहीं था, है? वो भी खाने लायक होगा तो खाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, देखेंगे और अगले हफ्ते खा लेंगे, अगले हफ्ते तो अच्छा आ जाएगा। समझ आ रहा है, हालेलुया। अभी देखिए, अरे भैया इसको क्या करना पड़ेगा, रोज बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। भैया यदि मैं फिर कहता हूँ 20 रोटी खाते हैं ना, तो कम से कम 10 अध्याय तो इसके पढ़ो, तब विश्वास आएगा। क्या लिखा है, खा इसको, अपनी आंतड़ियों में भर दे, और जब खाएगा ना मुंह में कैसा लगेगा, मीठा है, शहद की तरह। और मैं कहता हूं, जब उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य, कितने साल हमें विश्वास में आके हो गए, कभी एक बार हमने उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बाइबल पढ़ी है, नहीं पढ़ी। तो क्यों नहीं पढ़ी, पढ़ो, है ना, क्यों नहीं पढ़ी है, फिर पढ़ो इसको। जब पढ़ना आता है तो पढ़ो। हमारे हाथ में ये है, हमें 6-6 घंटे दिन में नोट करना। जितना हम मोबाइल देखते हैं ना, उसकी टाइमिंग नोट करना आज से, कि हम कितनी देर सुबह देखते हैं, फिर लिखना, देखना, मैं अभी देख लेना पहले, और फिर क्या करना, टाइम नोट। और रात तक जब तक सोए नहीं, उसके बाद आप उसका कैलकुलेट करना। तो मैं कहता हूं 12 घंटे में से 6 घंटे आपके, 7 घंटे मोबाइल में होंगे। 1 मिनट भी है तो उसको भी जोड़ना है ना, काय के लिए होंगे। और मालूम आपको, ये जो मोबाइल है ना, ये भी एक शैतान का ट्रिक है जो हमारे हाथ में दी है। क्या है, हमारे हाथ में दी है, ताकि हमारा समय खाए, हम इसमें फंसे रहे। और इसमें ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, बड़ा मजा आता है देखने, मेरे को भी बड़ा मजा आता है, हाँ, लेकिन इसको दूर करना पड़ता है ना। जब कॉमेडी आती है इसमें, बड़ा मजा आता है, जब कॉमेडियां सी लगती है, बड़ा मजा आता है। कई बार तो मैं हिस्ट्री, आप मेरी फेसबुक में खोलेगी तो उसमें इसमें पुराने आएगा मेरे, क्योंकि मैं उनको लाइक करता हूँ। हमारा 18वीं शताब्दी का भारत आएगा, 18वीं शताब्दी की सोलन खाली, उसमें कुछ नहीं है, शिमला कहाँ का आएगा, वो सारा आएगा। मैं बोलता हूँ इतना पुराना है, इतना अच्छा था, और देखते रहो, और लाइक करता हूँ, और आते, और लाइक करता हूँ। मालूम है, शैतान इतना चला कि आपने ये चीज, ऐसी चीज आपके हाथ में दे दी है, जो चीज आपको अच्छी लगती है ये वही देगा आपको, पता है। जो चीज आपको अच्छी लगेगी ना, ये वही आपको देगा। आप एक बार लाइक तो करके देखो, उसको पता लग गया, अच्छा इसको ये चाहिए, और अपने आप वहां से सिस्टम वही चीज आपको देता चला जाएगा। एक बार आप इसमें ब्यूटी के बारे में सर्च करो, वही देगा इसको, अच्छा ऐसा करना है, मालूम है, हालेलुया। इसलिए इसको साइड रखो, और इसको यूज, मैं तो कहता हूं हम इस्तेमाल करें परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, हालेलुया। इसलिए क्या बोला, खा। थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, लूका 17 का 11 से 19, क्योंकि मैं जल्दी खत्म करूंगा इसको। लूका 17 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए